ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। पिछले भाग में आपने सुना कि किस प्रकार दैत्यराज हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद जी से क्रोधित हो रहा है। तो आइए आगे की कथा को सुनते हैं। श्री पराशर जी बोले, हिरण्यकश्यप के कहने पर दैत्यगण उस बालक को फिर गुरु जी के यहाँ ले गए और वे वहाँ गुरु जी की रात दिन भली प्रकार सेवा करते हुए विद्या अध्ययन करने लगे। बहुत काल व्यतीत हो जाने पर दैत्यराज ने प्रहलाद जी को फिर बुलाया और कहा, बेटा आज कोई कथा सुनाओ। तब प्रहलाद जी बोले, जिनसे प्रधान पुरुष और ये चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, वे सकल प्रपंच के कारण श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हों। तब हिरण्यकश्यप बोला, अरे ये बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि स्वपक्ष की हानि करने वाला होने से ये तो अपने कुल के लिए अंगार रूप हो गया है। तब श्री पराशर जी बोले, उसकी ऐसी आज्ञा होने पर सैकड़ों हजारों दैत्यगण बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर प्रहलाद जी को मारने के लिए तैयार हुए। तब प्रहलाद जी बोले, अरे दैत्यों, भगवान विष्णु तो शस्त्रों में, तुम लोगों में और मुझ में सर्वत्र ही स्थित हैं। इस सत्य के प्रभाव से इन अस्त्र शस्त्रों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। तब तो उन सैकड़ों दैत्यों के शस्त्र समूह का आघात होने पर भी उनको तनिक भी वेदना ना हुई। वे फिर भी ज्यों की त्यों नवीन बल संपन्न ही रहे। तब हिरण्यकश्यपु बोला, रे दुर्बुद्धों, अब तू विपक्षी की स्तुति करना छोड़ दे। मैं तुझे अभय दान देता हूँ, अब और अधिक नादान मत हो। तब प्रहलाद जी कहते हैं, हे तात, जिनके स्मरण मात्र से जन्म जरा और मृत्यु आदि के समस्त भय दूर हो जाते हैं, उन सकल भयकारी अनंत के हृदय में स्थित रहते हुए मुझे भय कहाँ रह सकता है। तब उसके पिता बोले, अरे सर्पों, इस अत्यंत दुर्बुद्धि और दुराचारी को अपने विषाग्नि संतप्त मुखों से काटकर शीघ्र ही नष्ट कर दो। ऐसी आज्ञा होने पर अति क्रूर और विषधर तक्षक आदि सर्पों ने उनके समस्त अंगों में काटा, किंतु श्री कृष्णचंद्र में आसक्त चित्त रहने के कारण भगवत स्मरण के परम आनंद में डूबे रहने से उन महासर्पों के काटने पर भी अपने शरीर की कोई सूची नहीं हुई। तब सर्प दैत्य से बोला, हे दैत्यराज, देखो हमारी दांधें टूट गई हैं, मड़ियाँ चटकने लगीं, फणों में पीड़ा होने लगी और हृदय कांपने लगा। तथापि इसकी त्वचा तो जरा भी नहीं कटी, इसलिए अब आप हमें कोई और कार्य बताइए। तब हिरण्यकश्यपु बोला, हे दिग्गजों, तुम सब अपनी संकीर्ण दांतों को मिलाकर मेरे शत्रु पक्ष द्वारा मुझसे विमुख किए हुए इस बालक को मार डालो। देखो, जैसे अरणि से उत्पन्न हुआ अग्नि उसी को जला डालता है, उसी प्रकार कोई कोई जिससे उत्पन्न होता है उसी के नाश करने वाला हो जाता है। फिर श्री पराशर जी बोले, तब पर्वत शिखर के समान विशालकाय दिग्गजों ने उस बालक को पृथ्वी पर पटक कर अपने दांतों से खूब रौंदा, किंतु श्री गोविंद का स्मरण करते रहने से हाथियों के हजारों दांत उनके वक्ष स्थल से टकराकर टूट गए। तब उन्होंने पिता हिरण्यकश्यपु से कहा, ये जो हाथियों के वज्र के समान कठोर दांत टूट गए हैं, इसमें मेरा कोई बल नहीं है। ये तो श्री जनार्दन भगवान के महाविपत्ति और कलेशों के नष्ट करने वाले स्मरण का ही प्रभाव है। तब हिरण्यकश्यपु बोला, अरे दिग्गजों, तुम हट जाओ। दैत्यगण, तुम अग्नि जलाओ, और हे वायु, तुम अग्नि को प्रज्वलित करो, जिससे इस पापी को जला डाला जाए। तब श्री पराशर जी बोले, तब अपने स्वामी की आज्ञा से दानवगण काष्ठ के एक बड़े ढेर में स्थित उस असुर राजकुमार को अग्नि प्रज्वलित करके जलाने लगे। आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।